नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु रेस्टो रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत गंभीर है। इस विषय में हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी थी, बहुत सारा हमने इस पे डिस्कस किया था और टाइटल में आपने देखा ही होगा कि जो राहु केतु का गोचर हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा परेशानी वैश्विक रूप से आप इसे देख पा रहे हैं। बहुत भयावह स्थिति आज की डेट में, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ सुनते हैं तो ये आपको मालूम ही होगा कि ये जो रोग चोट बीमारियां जो फैल रही हैं, जो ये निमोनिया का या अनेक बीमारियों का ये प्रकोप हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा भयावह रूप ले सकता है और ले ही रहा है। चाइना में आज की परिस्थिति क्या है, हॉस्पिटल क्लिनिक सब भर चुके हैं। रोज़ 9,000 से ज़्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं और अब परिस्थिति इतनी भयावह हो गई है कि सुबह बच्चे को अगर बुखार होता है तो शाम तक आते आते बच्चे के जीवन को बचाना लगभग असंभव हो जा रहा है। ये बहुत ही कठिन परिस्थिति है और अनेक देशों में ये रोग बीमारी निमोनिया जो है फैलता जा रहा है। हमारे पड़ोसी देशों में भी आप इसको देख सकते हैं। और मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि ये जो बीमारियां हैं ये अनेक रूप से फैलेंगी, अनेक प्रकार से फैलेंगी और इनके बहुत सारे कारण बनेंगे। अब ये बच्चों को हो रही है, फिर आप देखेंगे ये निमोनिया जो कोविड है, आज किसी भी नाम से आप देखें, आप इसको निमोनिया कहें, कोविड कहें या कुछ और नाम दे दें, ये एक बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थिति हमको आगे बनती हुई नज़र आ रही है। और ये सब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस प्रकार से आज चाइना लॉकडाउन की परिस्थिति को झेल रहा है, स्कूल कॉलेज पार्क सब बंद कर दिए गए हैं। आज बच्चों को बचाना ही उनके लिए मुख्य उद्देश्य हो गया है। वहीं ऐसी परिस्थिति विश्व के अनेक देशों में हो चुकी है और ये स्थिति आज भारत भी इसलिए हाई अलर्ट में है। और आज की डेट में आप देखे होंगे, अगर सरकार कहती है कि नहीं इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, परंतु अगर ये स्थिति डरने की नहीं है तो पूरा देश हाई अलर्ट में क्यों है। तो कहने का ये अर्थ है कि जब ग्रह गोचर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मोड में होते हैं, और हमने आपके उसके पर विषय में बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जानकारी दी है, क्या गोचर है, कौन से ग्रहों का योग बन रहा है, किस प्रकार से नक्षत्रों की जो युति, बहुत इस चीज़ को हमें आगे 1.5 साल के लिए खतरनाक रूप से हम देख पा रहे हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि आज हम आपको कुछ रेमेडीज़ भी बताने का प्रयास करेंगे जो हो सकता है आपके लिए काम आए। देखिए, हमने बहुत सारे अपने राहु केतु जो छाया ग्रह है, नॉर्थ एंड साउथ पोल नोड ऑफ द मून, जिस पर हमने बहुत ज़्यादा आपको जानकारी दी है, कई वीडियोस बना के दिया था, क्योंकि हमें पता था कि लोगों को बताना, अवेयर करना ही हमारा धर्म है। इसीलिए हम आपको समय समय पे इस प्रकार की जानकारी देते रहते हैं। तो ये हमने बताया था कि ये छाया ग्रहों के कारण बहुत ही ज़्यादा विपरीत परिस्थिति बनते हुए नजर आएगी। बड़े स्तर पर वैश्विक रूप से लोगों को अनेक प्रकार की बीमारी हो सकती है। मात्र कोरोना निमोनिया नहीं, फिर से बता रही हूँ, अनेक प्रकार की हो सकता है कि आज आप मोटापे को लेके या हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, जो भी आपके अंदर है वो भी एक्सपैंड करेगी और बाहर से भी आपको बीमारी होने का कोई ना कोई कारण बन सकता है। विशेष रूप से जो बीमारी को लेकर हम कहने आपको बताया था, क्योंकि 6th हाउस में काल पुरुष की पत्री में जो 6th हाउस होता है कन्या राशि का, वो आपके रोग बीमारी का कारण का यहाँ पे आपको जो है, क्योंकि मोक्ष कारक ग्रह है। बहुत सारी स्थिति ऐसी बनेगी, जैसे आपको अपने व्यापार में हानि हो सकती है जिसके कारण आप कर्जा लेके आप बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से परेशान हो सकते हैं, या नींद ना आने के कारण आप मानसिक रूप से बहुत परेशान हो सकते हैं। शत्रु बाधा को लेके आप परेशान होंगे, मित्रों को लेके आप बहुत ज़्यादा भी हैरान परेशान हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी आप फ्रेंड्स और जो है आपके फ्रेंड सर्कल को लेके बहुत सेंसिटिव मत होइए। जो चीज़ें हैं उनको चलने दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें अभी बहुत अनुकूल आपके लिए नहीं होंगी। बहुत इमोशनल होने की आवश्यकता भी नहीं है। और ऐसा भी होगा कि विश्व में कई कई स्थानों पे ये जो आप देखेंगे, लोग अपनी दैनिक दिनचर्या को ही पूरा नहीं कर पाएंगे। जो आपके रोज़ के काम हैं, जो आपके रोज़ के जो रेगुलर आपके वर्कआउट होते हैं, जैसे आपका दैनिक का काम है, रोज़मर्रा का काम है, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हुए देखेंगे। दैविक और भौतिक ताप को भी देखेंगे, यानी दैविक अर्थात आप जो ये ईश्वर से आपको जो प्राप्त होती है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे जीवन में अर्थ, स्वास्थ्य, शरीर, सुख, ये सब तो बहुत ज़्यादा हमारे दैविक कृपा का ही कारण होता है। भौतिक रूप से हमें सुख तभी प्राप्त होता है जब हम शारीरिक रूप से बलवान हो, आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग हो, इमोशनली हम जब सही से स्टेबल रहते हैं, तभी जाके हमको इन सुखों की प्राप्ति होती है। तो इन चीज़ों को भी आपको देखना ज़रूरी है कि जब आपको पता है कि कोई प्रॉब्लम आने वाली, कष्ट आने वाला है, तो आपको उसकी रेमेडीज़ करनी है। आपको प्रॉब्लम को लेके डिस्कस करके हैरान नहीं होना है। और इसीलिए आप देखेंगे बहुत बड़े कारण में लोग तामसिकता के प्रति भी बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे। सही नहीं आ रही एनर्जी, आपको व्यापार में हानि हो रही है, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप का
अगर आ रहा है तो लोग बहुत ज़्यादा भी ड्रग्स और तामसिक भोजन, शराब आदि की तरफ भी मुड़ेंगे और यही सबसे बड़ा भी आगे जाने वाला प्रॉब्लम दिखेगा। लोगों में जो ये अभी तामसिक भोजन का बहुत ज़्यादा एक चलन बन गया है। अंडा, प्याज, लहसुन, मच्छी और मांस आदि जो ये बहुत बड़ी बीमारी अपने आप में एक कारण बनेगी। आप देखेंगे मांस, मच्छी और अंडे से ही बहुत ज़्यादा बीमारियों का कारण बनेगा और जो बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं वो आपके तामसिक भोजन जैसे अगर आप यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लहसुन ले रहे हैं, बहुत प्याज ले रहे हैं, ये अगर आपको खाने की बहुत अत्यधिक आदत है तो भी आपको इसका कहीं न कहीं आपको लगेगा कि ये तामसिकता जो हमारे ऋषि मुनि परंपरा से चली आ रही है चीज़ें, आपको ये इसका हानि अभी हो सकती है। क्योंकि तामसिक भोजन क्या करता है? तामसिक भोजन डायरेक्टली आपके क्रूर ग्रहों की नकारात्मकता को कई गुना बढ़ा देता है। फिर से मैं कहूँगी तामसिक भोजन सीधे तौर पर आपके क्रूर ग्रहों की नकारात्मकता को बढ़ा देता है और इसीलिए जो शुभ भी कुछ होने वाला है उसको भी आप अच्छी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते। और आपको मालूम ही होगा कि जो तामसिक अत्यधिक तामसिक भोजन करता है उसकी लाइफ स्पैन एक वेजिटेरियन से छोटी होती है। हैप्पीनेस इंडेक्स भी देखा गया है, ये रिसर्च का विषय है। हैप्पीनेस इंडेक्स भी जो एक सात्विक भोजन करने वाले की ज़्यादा हाई रहती है और शरीर की स्वस्थता को भी लेकर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों में परेशानी का यह कारण बन सकता है, जो हमें ग्रहों की जो युति और ग्रहों के गोचर के हिसाब से समझ में आ रहा है। और जिनको बहुत ज़्यादा अनेक प्रकार के तामसिक नॉनवेज को ग्रहण करने की आदत है उनके लिए भी, जैसे विदेशी लोगों के लिए स्पेसिफिकली हम देख पा रहे हैं, जो विदेशी जो लोग हैं, जो विदेशी कंट्रीज़ में या फॉरेन कंट्रीज़ में निवास करते हैं, उनके लिए तो आपको ये समय बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा चलन आया हुआ है, चलन ही है कि जो पहले ब्रेड के साथ स्टेक खाते थे, अब वो प्योर स्टेक खा रहे हैं। या कहने का अर्थ है कि वहाँ नेगेटिविटी भोजन में बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने की जो चीज़ें उनके लिए बहुत बड़ी या हानि का कारण हमें ज्योतिषीय रूप से नज़र आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि काल पुरुष की पत्री में छठवां भाव किसका होता है? छठवां भाव होता है कन्या का, कन्या राशि का। और कन्या राशि जहाँ पे भी केतु गोचर कर रहे हैं और भी ग्रह गोचर करेंगे, बाहर आएंगे, परंतु इस समय केतु का गोचर मुख्य रूप से क्या करता है? मोक्ष कारक ग्रह माना जाता है। आपको विरक्ति पैदा करता है, आपके जीवन में वैराग का कारण बनता है। और वैराग आता कब है? जब आपको दुख होगा, किसी न किसी प्रकार की हानि होगी जीवन में, कोई जो चीज़ आप चाहते हैं उससे आपको विमुख होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे बनती हुई नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा लोग अभी अपने दैनिक दिनचर्या को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए डिस्टर्ब होंगे। कई लोग बीमार होने के कारण या जो छठवां भाव का रोग, चोट, कर्ज और इस प्रकार की जो चीज़ें उसके कारण मित्रों का सहयोग ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनेगा जिसके कारण आप शायद हैरान या परेशान, डिस्टर्ब हो सकते हैं। वहीं 11वें भाव का हम देख पा रहे हैं शनिदेव का जो गोचर है, जो न्याय के देवता है, वो अभी जिस प्रकार से गोचर कर रहे हैं उसमें भी आप देखेंगे कई जन्मों के अभी जो न्याय की प्राप्ति होगी, जो बहुत सालों से आप किसी न किसी प्रकार के न्याय की इच्छा रखते होंगे कि नहीं ये बहुत समय से इस व्यक्ति का ये न्याय बचा है। क्योंकि जो युति है वो हम आपको देख के आपको डिक्लोर या उसको एनालाइज करके आपको समझा पा रहे हैं। और यही चीज़ें हम देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं अभी आपको इसकी रेमेडी के रूप में हम आपको बताएंगे। क्योंकि 12th हाउस में जहाँ राहु गोचर कर रहे हैं, राहु 12th हाउस में काल पुरुष की पत्री में हानि और क्या कहना चाहिए एक्सपेंडिचर और लॉसेस का कारण बनता है। आपको बहुत ज़्यादा जो राहु क्या करेंगे, राहु एक्सपैंड करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। तो जो चीज़ आपकी हानि थोड़ी होगी वो कहीं ना कहीं अगर आप उपाय ना करें तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा सफ़र करने का आप एक रीज़न बन जाए। आप देख ही रहे होंगे विदेशी जो आप न्यूज़ सुनते होंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ उसमें बता ही रहा है कि किस प्रकार से कई बैंक बंद हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति कई देशों की खराब होती जा रही है, इन्फ्लेशन, महंगाई, ये चीज़ें भारत में होंगी परंतु उस लेवल में नहीं। क्योंकि भारत की पत्री में कुछ ऐसे योग हैं जो हो सकता है कि आगे हमारे लिए इतना कठिन समय ना हो, परंतु फिर भी इसका कुछ ना कुछ, क्योंकि ये आसमान में गोचर है, एक बहुत बड़ा वैश्विक रूप से इसका प्रभाव नज़र आ रहा है, योग बन रहे हैं, नक्षत्रों की युतियाँ हैं, तो आपको कुछ ना कुछ रेमेडीज़ करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। एक तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप तामसिक भोजन से बचें। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि तामसिक भोजन नकारात्मकता बढ़ाता है। और वहीं आप देखेंगे कि आप इस समय आपको लगे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ रही है, आपके लाइफ में लेथार्जिकनेस आ रही है, आपको आलस से बहुत घेर रहा है, तो आप योग प्राणायाम के प्रति जो करते ही होंगे उसको भी और थोड़ा बढ़ा लें। साथ ही साथ साधना करें जो आपके
घर के ये बड़े बताते होंगे, आपके गुरुजन, आपके घर के जो परिवारजनों के बताए हुए जो रास्ते हैं स्पिरिचुअल पाथ, उसको आप अपनाएं और बहुत अच्छा होगा। इस समय आप महामृत्युंजय का पाठ करें। महामृत्युंजय की एक माला है, जितनी भी आपसे हो सके अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए आप करने का एक उपाय करिए। सुबह जल्दी उठें, सूर्य देव का आप साधना करें। और ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको, क्योंकि ये समय है, आपको लगता है कि आपको अस्वस्थता हो सकती है, आपको बीमारी का कारण बन सकता है, तो अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा उपाय तो योगा प्राणायाम है। साथ में थोड़ी आप योग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, कुछ जप ध्यान करें। तो ये जो कठिन हम समय देश और दुनिया के लिए देख पा रहे हैं, उससे हमारे लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे आगे आने वाले समय से हमको नकारात्मकता से बचा पाएगा। ये जानकारी ही तक, अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।